अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत को एक नया भारत बनाया, जिसने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जिसने भारत को एक सुरक्षित देश बनाया, भारत को परमाणु बम बनाकर दिया, पूरी दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित करवाया। हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की। दोस्तों, इनकी लाइफ से जितना सीखा जाए उतना कम है, पर मैं आपको इनके 4 गुणों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको भी अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। पहला है, सपने हमेशा बड़ा देखो, क्योंकि छोटे सपने आपको कमज़ोर बनाते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण है एपीजे अब्दुल कलाम। सोचो, एक ऐसा बच्चा जो कि एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। एक छोटे से घर में 3 परिवार रहा करते थे। इनके परिवार में 5 भाई और 5 बहनें थीं। घर की स्थिति खराब होने के कारण अपने पिता के नाव से तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम के मंदिर ले जाया करते थे और बाकी समय में वह पढ़ाई किया करते थे। यही नहीं बल्कि छोटी उम्र से ही अखबार बेचना चालू किया ताकि फ्री में अखबार पढ़ सकें और पढ़ाई के लिए फीस भी निकाल सकें। बल्कि इनके घर से कई किलोमीटर दूर एक अध्यापक ने शर्त रखा कि हमारे पास 4 बजे जो नहा धोकर आएगा मैं उसे फ्री में गणित पढ़ाऊंगा। पैसे ना होने के कारण वह घर से कई किलोमीटर दूर सुबह 4 बजे पढ़ने जाया करते थे ताकि अपने सपने को पूरा कर सके। और यही लड़का आगे चलकर महान साइंटिस्ट और भारत के 11वें राष्ट्रपति बना। वो कहते हैं ना दोस्तों, जिसके अंदर बड़े सपने देखने की हो चाह, उसे पूरा करने का हो निडर भाव, उसे कौन रोक सकेगा। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, चाहे कितना भी रातें जागना पड़े, सपने पूरा कर कर ही दम लेता है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि हमें अपने लाइफ में बड़े सपने देखना चाहिए और एक बार जो आपने मन में ठान लिया तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर खुद आग लगेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस सपने को पूरा करने के लिए आपने क्या क्या किया। और वह दिन ज़रूर आएगा जिस दिन सफलता आपके पास चलकर आएगी। सेकेंड है, लाइफ में हमेशा समय के अकॉर्डिंग चलो। दोस्तों, एक बार की बात है जब एपीजे अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब उस समय उन्हें एक विमान बनाने का प्रोजेक्ट मिला। पर जब विमान का डिज़ाइन बनाए तो टीचर को पसंद नहीं आया, तो एपीजे अब्दुल कलाम को काफ़ी फटकार लगाई। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर से विमान बनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा, पर टीचर ने मना कर दिया और धमकी दी, अगर तुमने 3 दिन में एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। तब एपीजे अब्दुल कलाम घबरा गए, क्योंकि उनके पास पैसा का कोई जरिया नहीं था कि अपना खर्चा चला सके और कॉलेज का फीस दे सके। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने बिना खाए पिए बिना सोए दिन रात मेहनत किया और तीसरे दिन जब टीचर को विमान का डिज़ाइन दिया तो टीचर ने खुश होकर एपीजे अब्दुल कलाम को गले लगा लिया। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते हैं कि समय के अनुसार चलो, क्योंकि बुरी परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, बस हमें ध्यान देना है तो समय पर काम को पूरा करने में। नंबर 3 है, लाइफ में हमेशा सीखते रहो। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि हमें लाइफ में हमेशा नया सीखना चाहिए। जब आप सीखोगे तो आपको नया आइडिया मिलेगा। जब आपको नया आइडिया मिलेगा तो आप उसके बारे में सोचोगे और जब आप सोचोगे तो उसके लिए आप नॉलेज एक्वायर करोगे। जब आपके पास नॉलेज होगा तो नॉलेज आपको महान बनाएगी। नंबर 4 है, ईमानदारी और हार्डवर्क से मन लगाकर काम करो। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम हार्डवर्क के लिए कभी डरे नहीं। चाहे वो पुजारियों को नाव में बैठाकर रामेश्वरम के मंदिर पहुंचाना हो या पढ़ाई के लिए ट्रेन या बस स्टैंड पर अखबार बेचना हो, चाहे मेहनत करके विमान का डिज़ाइन बनाना हो, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। अगर आज के समय में एक बार किसी गांव में कोई प्रधान बन जाए तो वह करोड़ों की संपत्ति बना लेता है, पर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो 2 सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन गए और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपने साथ 2 सूटकेस वापस लेकर आए। अगर उनकी पूरी संपत्ति की बात करें तो उनके पास उनके पिता का पुराना घर जो कि रामेश्वरम में है और कुछ पुस्तकें और एक बीना, एक कलाई घड़ी, एक सीडी प्लेयर जिससे वह गाना सुना करते थे, एक लैपटॉप और एक जोड़ी जूता, जो पूरी जीवन इतना ही संपत्ति बना है। ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, इस महान फरिश्ते को सत सत नमन।